इसमें हम पॉलिटी का आगे का देखते हैं। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा समाधान करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा विकेंद्रीकरण की नीति चलाई गई। भारत में सर्वप्रथम 1882 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे संसद भवन का ये हुआ था, उद्घाटन हुआ था, बनी थी। भारत में सर्वप्रथम 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई, इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता या जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ इंडिया में ग्राम स्वराज की संकल्पना की थी। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। माई पिक्चर ऑफ इंडिया में महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की संकल्पना की थी। और एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, ये एम एन रॉय ने कहा था। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान लागू होने के बाद 40 में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। यह प्रावधान गांधी जी के ग्राम स्वराज सिद्धांत से प्रभावित है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम व 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना नामक कार्यक्रम चलाए गए। इन दोनों ही कार्यक्रमों ने केंद्र सरकार को शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। योजना आयोग ने इन दोनों ही कौन से चलाए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक दूसरा है राष्ट्रीय सविस्तार योजना, इन्होंने विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। और योजना आयोग ने इन दोनों ही कार्यक्रमों की समीक्षा करके 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता को आधुनिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। इसी समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में नागौर में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। पंडित नेहरू को भारत में पंचायती राज संस्थाओं का जनक कहा जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन कहाँ पे कर दिया? नागौर, राजस्थान। और चुनाव कहाँ पे हुए? आंध्र प्रदेश। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इस समिति ने निम्न से सिफारिशें दी। भारत में 2 स्तरीय, जो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उसमें उन्होंने त्रिस्तरीय बताया। और 1978 में मोरारजी देसाई की अशोक मेहता समिति बनी, इसने 2 स्तरीय बताया, मंडल स्तर और जिला स्तर। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेने का सुझाव दिया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में SC/ST को आरक्षण की बात भी की और पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए, वित्तीय स्थिति सुधारी जाए, पंचायती राज विभाग की स्थापना का भी, ये सब जो है अशोक मेहता ने दिया। तो ये सारी बातें अशोक मेहता समिति से ली गई हैं जब एक्ट बना है, और त्रिस्तरीय है वो बलवंत राय मेहता से लिया गया है। इस समिति की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में चुनाव कराए गए। 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु GV राव समिति का गठन किया गया। इसने GV राव, इसमें 4 हैं नाम, तो फिर 4 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया, राज्य स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद की स्थापना की सुझाव दिया। 1986 में राजीव गांधी ने लक्ष्मी मल सिंघवी 1986 में गठन किया और इस समिति ने पंचायत राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की और भारत में जनता को गरीब लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु ग्राम सभा का गठन का सुझाव दिया। 1988 में लक्ष्मी मल सिंघवी की समीक्षा हेतु थुंगन समिति का गठन किया गया। कौन सी है? थुंगन समिति। इस समिति ने भी ग्रामीण व नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। 1989 में राजीव गांधी ने सरकार के द्वारा राष्ट्रीय व नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64 व 65 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाए गए। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा से स्वतः पारित होने से पूर्व ही 64 में 65 में है वो लाए गए, लेकिन लोकसभा भंग हो गई तो वो खत्म हो गई। आधुनिक पंचायती राज संस्थाओं का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। 1991
नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा नाथूराम मिर्धाकी में एक नेतृत्व में एक प्रवर समिति का गठन किया गया और इसने 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और 73 में से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ग्रामीण पंचायती राज व 74 में से नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति में सुधार भाग 9 का उल्लेख 243 से 243 ओ और अनुसूची 11 जोड़ी गई 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कार्य मद 29 कार्य मद हैं इसमें और उसमें 18 कार्य मद हैं। ये 24 अप्रैल को हुआ है 243 से 243 ओ। अब 243 ए में है ग्राम सभा का गठन एक ग्राम पंचायत के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर होता है। इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा को ही माना जाता है, क्योंकि ग्राम सभा में 10% 2000 वोट का 200 उपस्थिति न होने पर बैठक नहीं हो सकती है। यहाँ बैठक मतदाताओं की होती है, चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं। एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं। गढ़ पूर्ति कोरम 1/10 एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं। और गढ़ पूर्ति 1/10 सरपंच अध्यक्षता करता है। कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए पिछले वर्ष के कार्य की समीक्षा करना और जांच करना। ग्राम सभा की बैठकों में सामाजिक समुदायों से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति होने के कारण इस कार्य को सामाजिक अंक सोशल ऑडिट कहा जाता है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, सरपंच या उप सरपंच, है ना, और ग्राम विकास अधिकारी। खंड स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, है ना, और BDO। जिला स्तर पर जिला परिषद और जिला पंचायत अध्यक्ष, उप जिला प्रमुख, CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर मध्य स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 243 ई से आता है ईयर मतलब कार्यकाल। 243 ई से मतलब ईयर से मतलब कार्यकाल 5 ईयर। निर्धारित समय से पहले पद रिक्त हो जाता था तो पुनः चुनाव 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए कराए जाते हैं। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंचायती चुनाव कराए जाते हैं। बाकी समय यथाशीघ्र कराए जाते हैं। 243 डी SC/ST लोकसभा आरक्षण 330-32। डी में है SC/ST। देखो, ए में है ग्राम सभा और ई में है ईयर और एफ में है क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन, एफ आता है। और डी में है CD SC/ST। तो दोनों के लिए SC/ST के लिए आरक्षण दिया गया है। OBC के लिए आरक्षण की जिम्मेदारी विधानमंडल को सौंपी गई है। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं को न्यूनतम आरक्षण 1/3 दिया गया है। यदि राज्य चाहे तो अधिकतम 50% भी कर सकता है, 30% नहीं, 1/3 आरक्षण। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं दिया गया है। सदस्यों का कार्यकाल नहीं, योग्यता, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, एफ आता है तो न्यूनतम 21 वर्ष है। अन्य योग्यता का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज कार्यकाल 5 ईयर्स। ग्राम पंचायतों के उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से इन सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। 243 जी में क्या है? कार्य। जी में 29 कार्य दिए जा सकते हैं। 29 में से कितने कार्य दिए जाएंगे यह विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है। 243 एच कानून बनाकर पंचायती राज संस्था में कर वृद्धि की ये दे सकता है। राज्य वित्त आयोग आया, धन आया, सबको अच्छा लगता है, धन का आना सबको अच्छा लगता है, तो वित्त आयोग। तो 73 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से किया गया इसका गठन। और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, केवल केंद्र वित्त आयोग 280
था, है ना। और गठन का प्रावधान 243 आई में है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या का प्रावधान संविधान में नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। पंचायती राज संस्थाओं और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान का भाग तय करना। पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान का भाग तय करना। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश देना। राज्यपाल के द्वारा दिए गए अन्य कार्य राज्य वित्त आयोग की सिफारिश राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग की है ना, इसका गठन 73 के द्वारा किया गया। तो इसका गठन 73वें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किया। राज्य निर्वाचन आयोग को मूल संविधान में नहीं था, केवल केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर था और 324 में था। अभी इसका उल्लेख 243 के में है। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। 243 के मतलब एक पॉइंट बन रहा है, इधर से भी तो एक पॉइंट को चुना जाएगा। के में एक लाइन इधर से आ रही है, इधर से चारों तरफ से आ रही है और बीच में केंद्रित है, मतलब चारों लोगों में से एक को चुना जाएगा, तो चुनाव आयोग के दिखाता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और कार्यकाल 5 वर्ष, अवधि 65 वर्ष जो भी पहले हो। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी और इसका कार्यकाल 5 वर्ष, 65 वर्ष जो भी पहले हो। राज्यपाल निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। निर्वाचन पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्वशासन के चुनाव करवाना। इन चारों चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार करना राज्यपाल का यह दायित्व है कि चुनाव के समय इस आयोग को आवश्यक प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इससे नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरीय स्वशासन शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। भाग 9 जोड़ा गया, 73 में से भाग 9 जोड़ा गया, 243 243 ओ और यहाँ पे 243 पी से जेड जी। 18 कार्य मत दिए गए और उसमें कितने दिए गए? 29 कार्य मत दिए जा सकते हैं। तो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 1 जून 1993 से लागू हुआ। वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ये 1 जून 1993 से लागू हुआ। 243 क्यू 3 प्रकार की नगरीय संस्थाओं का गठन किया जाएगा। बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे में नगर परिषद और संक्रमणीय क्षेत्रों में नगर पालिका। नगर पंचायत नहीं, नगर पालिका का गठन किया जाएगा, है ना। नगर पंचायत है ही नहीं, नगर पालिका है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को सामूहिक रूप से नगर पालिका कहा जाता है। ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति के द्वारा, पंचायत समिति का बजट जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। और इसी पंचायती राज संस्थाओं में तीनों ही स्तर आपस में जुड़े हुए, इसलिए पंचायत संस्थाओं के 3 स्तर हैं। नगर में 3 प्रकार के, नगर पालिका के 3 प्रकार हैं, 3 स्तर नहीं। नगर पालिकाओं में इन तीनों संस्थाओं के आपस में संबंध, नगर पालिकाओं में इन तीनों में संबंध कोई संबंध नहीं है। और आरक्षण 243 टी और वहाँ पे आरक्षण है 243 डी में, यहाँ पे है डी में। नगरीय संस्थाओं के चुनाव में SC ST का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। OBC का आरक्षण राज्य विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है। महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण दिया जाएगा। यदि राज्य चाहे तो यह आरक्षण 50% भी दे सकता है। कार्यकाल 243 यू, वहाँ पे ई में था, यू में 5 वर्ष। अगर पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाए तो चुनाव शेष अवधि के लिए कराए जाएंगे और पुनः चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाएंगे। ठीक है। 243 डब्ल्यू, अधिकतम 18 कार्य देना बाध्यता नहीं है। इनमें से कितने कार्य दिए जाएंगे? यह विधानमंडल की
इच्छा पर निर्भर करता है। 243 एक्स नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति दी गई है। राज्य वित्त आयोग 22 राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। यह राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं को अनुदान देने व राज्य की संचित निधि से करों का निर्धारण करेगा। राज्य वित्त आयोग एक ही है, पदाधिकारी एक ही है, लेकिन उल्लेख अलग अलग किया गया है पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग इधर 243 ZA नगरीय स्वशासन के चुनाव कराने के लिए राज्यपाल राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन करेगा। यह निर्वाचन आयोग नगरीय स्वशासन संस्थाओं का चुनाव करवाएगा, उससे संबंधित मतदाता सूची तैयार करेगा। जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 ZD और यह समिति जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था नगर पालिकाओं के लिए योजनाओं का निर्माण करेगी। इस समिति के सदस्य संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं है। 3/4 सदस्यों का निर्वाचन उस जिले की पंचायती राज संस्थाओं पर नगरीय संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। 73 में से राज्य वित्त आयोग I और राज्य निर्वाचन आयोग के ZA 1957 बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय ग्राम ब्लॉक जिला और 1978 अशोक मेहता 2 स्तरीय मंडल जिला स्तर और 1986 लक्ष्मी सिंघवल पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति की पुष्टि की लक्ष्मी मल ने और 1985 जीवी के राव 4 स्तर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्यों को विकास पंचायतों से विकास करने के लिए गठित किया। अनुसार पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति LM सिंघवली ने की थी। LM सिंघवली लक्ष्मी मित्तल सिंघवी समिति ने की थी। 1986 चुनाव गैर दलीय कराने की संस्तुति 73 में 74 संसद संशोधन 1992 में हुई। 73 में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। 74 में लागू हुआ 1 जून 1993 को। 1992 में संशोधन के समय PM नरसिम्हा राव और 73 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पश्चात चुनाव कराने वाला पहला राज्य MP। उद्घाटन नागौर पंचायती राज संस्थि तृणमूल लोकतंत्र है। बलवंत राय समिति के बाद सर्वप्रथम नेहरू ने नागौर जिला राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन किया। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान देन आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1978, हनुमंत राय 1984, जीवी के राव 1985 और LM सिंघवी 1986। जीवी के राव पहले आगे 4 दिया, उसके बाद उनका 2, 3, 4 ये चल रहा है। LM सिंघवी 86 में आए तो उन्होंने कहा क्या कहा बलवंत मेहता ने कहा 3 स्तरीय बनाओ। अशोक मेहता ने कहा 2 स्तरीय बनाओ। जीवी के राव ने कहा कि 4 स्तरीय बनाओ। तो लक्ष्मी सिंघल ने कहा लक्ष्मी मित्तल सिंघवी ने कि ये सब दे रहे हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लाओ। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की इन्होंने ये कि PM थुंगन भी आई थी 1988 में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में काम करती है। यह ग्राम पंचायत जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 1 का जो संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध इसमें 245 से विधायी संबंध 245 से 55 है और प्रशासनिक संबंध 256 से 63 है। भाग 12 में वित्तीय संबंध है 268 से 81। देखो सबसे पहले विधायी संबंध, कुछ कानून बनाओ। सबसे पहले जब कानून बन जाएगा तो फिर क्या होगा प्रशासनिक। सबसे पहले कानून बनाओ, उसके बाद तुम फिर प्रशासन चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है और जब प्रशासन चलेगा तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी वित्त की। तो इसलिए सबसे पहले विधायी में कानून बनाओ, फिर प्रशासन चलाओ, फिर वित्त दो। विधायी प्रशासनिक वित्त 245 संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी विभाग के लिए कानून बना सकती है। संसद के द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण भारत के भूभाग पर लागू होगा। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है 246। यह संघ सूची 97 वर्तमान में 97 है। राज्य सूची 66 से 61 हो चुकी है और 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से शिक्षा वन वन्यजीव बाट मापतोल एवं सामाजिक न्याय को किसमें रखा गया संवर्ती सूची में रखा गया और राज्य सूची से हटाकर संवर्ती में रखा गया। इसीलिए संवर्ती में 47 से 52 हो चुके हैं और उसमें राज्य सूची में 66 से 61 हो चुके हैं। केंद्र सूची में 97 से 97 है। 248 अपशिष्ट विषय पर कानून केंद्र की सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। यह अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का केंद्र सरकार का अधिकार कनाडा से लिया गया है। अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे? कनाडा से।
249 जो राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है, जिससे राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का हो जाता है। राज्यसभा को यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके संसद द्वारा पारित करके बनाया गया ऐसा अधिनियम 1 वर्ष के भीतर ही 1 वर्ष के लिए ही लागू रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। 249 और 50 में क्या है? आपातकाल के दौरान 49 राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कर देगी। 250 में आपातकाल। 251 में है 49 और 50 के जो कानून हैं वो 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेंगे। 252 में है 2 राज्यों से और 253 में है अंतर्राष्ट्रीय। 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। और 243 है अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के समय राज्य सूची के किसी विषय पर कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। प्रशासनिक संबंध 256 से 263 केंद्र सरकार की प्रशासनिक शक्ति वहीं तक सीमित है जिन विधियों पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार है। 162 राज्य की प्रशासनिक शक्ति वहीं तक सीमित है जिन विधियों पर विधानमंडल का कानून बनाने का अधिकार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का पालन सुनिश्चित हो। केंद्र द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्देश देने में हो सकता है जो भारत सरकार को आवश्यक लगे। 257 राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों में कोई बाधा उत्पन्न न हो। केंद्र की सरकार को यह शक्ति है कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश भी दे सकती है। 251, 49, 50 के तहत संसद विधानसभा के कानूनों में संगतता की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी रहेगा। 258 केंद्र व राज्यों को यह शक्ति है कि वह निश्चित सीमा में रहकर अपने कार्य एक दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं। 261 केंद्र व राज्यों के मध्य सार्वजनिक क्रियाकलापों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों की समस्त भारत में मान्यता प्राप्त की जाएगी। और 262 संसद के द्वारा कानून बनाकर राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों एवं जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। जलाशयों को वितरण ये न्याय निर्णय के लिए प्रावधान करेगी। 262 के तहत ही नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाए गए। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। 1956 में दोनों बनाए गए। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए गए 6 कैबिनेट मंत्री व राज्यों संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं सदस्यों के रूप में। म्युनिसिपल संबंध आशय सरकार के सभी स्तरों केंद्र, राज्य व स्थानीय में आपसी भागीदारी और सहयोग से है। पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई और इससे केंद्र का नियंत्रण सीमित हो गया और इससे ही म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग एवं समितियाँ। प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966, द्वितीय 2005। प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966 और द्वितीय 2005। प्रथम प्रशासनिक आयोग 1966, द्वितीय 2005। अब जो ये और समितियाँ बनी हैं उनकी ट्रिक है रॉ एसपी। रॉ से पहला है राजमन्नार 1969, उसके बाद ए से है आपका आनंदपुर साहिब, ये पंजाब बनाएगा। और REW से वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम। और S से सरकारिया और P से है पुंछी आयोग। रॉ एसपी राजमन्नार आयोग 1969, आनंदपुर साहिब 1973, पश्चिम बंगाल 1970, सरकारी आयोग 1983, रिपोर्ट 1988 और पुंछी आयोग 2007। पुंछी आयोग सबसे बाद में बना। प्रथम प्रशासनिक आयोग 1956।
66 है। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। बाद में इनके मंत्री बनने के बाद हनुमंता को अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1969 में रखी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, राज्यों को अधिकतम शक्तियाँ दी जाएँ, राज्यों के सशस्त्र बलों की तैनाती व राज्यों में अनुरोध पर ही की जाए, राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाएँ ताकि राज्य केंद्र पर निर्भर न हो, केंद्र की निर्भरता को कम किया जाए। राजमन्नार आयोग 1969। इस आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1969 में पीवी राजमन्नार के आयोग में किया गया। इस आयोग ने अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट 1971 में पेश की। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, वित्त आयोग को स्थायी संस्था के रूप में नियुक्त किया जाए और योजना आयोग को समाप्त करके इसकी जगह सांविधिक संस्था का गठन किया जाए। योजना आयोग व नीति आयोग सामुदायिक आयोग नहीं है। ये केंद्रीय वित्त आयोग के कार्यकारी आदेश से बनी है। अनुच्छेद 356 के प्रावधान को समाप्त किया जाए, राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाए, अखिल भारतीय सेवा को समाप्त किया जाए और मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इस प्रावधान पर को समाप्त करने का सुझाव दिया। अवशिष्ट विषय राज्यों को सौंपे जाएं और संघ सूची संवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित किया जाए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। इन्होंने भी वही बात की, रक्षा बैंक को इम्पोर्टेंट विषय को छोड़ के सब छोड़ दो राज्यों पर। पश्चिम बंगाल ने भी यही कहा कि इन्होंने ये सब यूनियन की जगह संघ शब्द किया जाए, राज्य सूची अवशिष्ट विषय राज्य सूची में रखे जाएँ। 356 समाप्त करो, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करो। नए राज्यों का निर्माण एवं राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य की जाए। केंद्र सरकार के द्वारा अर्जित सभी राजस्व में 75% भाग राज्यों को दिया जाए। सरकारी आयोग सरकारी आयोग सेन और सरकारिया है ना, इन्होंने दी 1988 में रिपोर्ट दी, 1983 में बनी। इन्होंने भी यही कहा, अखिल भारतीय सेवा को आवश्यक माना और नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का सुझाव दिया। 200 को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार राज्यों केंद्रीय बलों को भेज सकती है और गैर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। ये सब बनाया उन्होंने। 356 बना रहना चाहिए लेकिन इसकी समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है और अनुच्छेद 356 का प्रयोग लेकिन अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, राज्यों को अधिक वित्त की सहायता दी जाए। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र की सहायता सरकार में ही निहित होनी चाहिए और राष्ट्रीय विकास परिषद को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का गठन किया जाए। 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक राष्ट्रपति को भेजता है, उसे 4 माह के अंदर निर्णय लिए जाए। पुंछी आयोग, इस आयोग का मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में 2007 में किया गया, रिपोर्ट 2010 और 356 में संशोधन होना चाहिए और राज्य आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 3 माह होनी चाहिए। राज्यपाल को स्थानीय दलों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए। राज्यपाल को महाभियोग से हटाना चाहिए। राज्य के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। 163 नंबर राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति को सीमित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता परिषद का कार्यकाल कम से कम एक बार सम्मेलन किया जाना चाहिए। पंचायती नियोजन को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए और राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता दी जाए। राष्ट्रीय एकता परिषद को कम से कम एक बार निर्धारित किया जाए। विधायी संबंध 245 से 255, विधायी संबंध और 256 से 263 तथा 245 संसद की विधियों को पूरे भारत में विधिमानीकरण, 246 संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और 247 अच्छे प्रशासन के लिए केंद्र अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। केंद्र में 248 अवशिष्ट शक्तियाँ दोनों में आ रहा है तो 48 अवशिष्ट शक्तियाँ और 249 राज्यसभा का केंद्र को संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संकल्प पारित करके अधिकृत करना। 250 आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी। 251 49 50 में यदि राज्य संसद की विधि में विरोध होता है तो संसद की विधि अधिक मान्य रहेगी, विधि मान्य रहेगी। और 252 दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए कोई विधि संसद द्वारा बनाई जाएगी। 254 राज्य विधानमंडल की कोई विधि संसद द्वारा कानून के विरोध की स्थिति तक शून्य रहेगी। 255 यदि राज्य विधानमंडल के या संसद के किसी भी निर्णय पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी न मिलने पर विधि मान्यकरण नहीं होगा। 249
राज्य संसद को प्राधिकृत कर सकती है। आपातकाल 251 दोनों में केंद्र की विधि मान्य रहेगी। 252 दो या दो से अधिक 53 अंतर्राष्ट्रीय। क्षेत्रीय आंचलिक परिषदें एक संवैधानिक निकाय है न कि सांविधिक। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है न कि संवैधानिक। क्षेत्रीय परिषद अंतर्राज्यीय सहयोग एवं समन्वय बढ़ाने के लिए इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था और यह संघीय व्यवस्था में उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 324 से 329। संविधान के भाग 15 व अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। भाग 15 और अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। इसलिए जो मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950। स्थापना के समय यह आयोग एक सदस्यीय था। 1989 में इस आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और 1990 में इन 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्त कर दिए गए। 1993 में पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में 1+2 है। नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और संविधान में योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यवहार में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया यानी उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वेतन व भत्ते इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त होता है तथा न्यायाधीशों के समान वेतन व भत्ते प्राप्त होते हैं निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रथम महिला इलेक्शन कमीशनर BS रमा देवी 1990। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और 2 निर्वाचन आयोग के कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और विधान परिषदों के चुनाव करवाना, इन चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार करना और चुनाव का नियंत्रण, निरीक्षण एवं निर्देशन करना, किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना, चुनाव के आदर्श आचार संहिता जारी करना, संसद के सदस्यों की निर्योग्यता संबंधी मामलों में परामर्श राष्ट्रपति को देना, विधानमंडल की निर्योग्यता संबंधी परामर्श राज्यपाल को देना और चुनाव सुधार हेतु गठित समितियां BN तारकुंडे समिति 1980 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 से BN तारकुंडे समिति की सिफारिश पर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी। 61 से रेडियो पर दूरदर्शन पर प्रचार हेतु समय दिया जाए। आयोग के बहुत सदस्य बनाए जाए। उम्मीदवारों के व्यय को रोका जाएगा। दिनेश गोस्वामी तारकुंडे और दिनेश गोस्वामी EVM के माध्यम से चुनाव संपन्न कराए जाएं। मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र उपलब्ध करवाया जाए। जनप्रतिनिधियों के रिक्त पद 6 माह में भरे जाएं। के संथानम समिति 1990 के संथानम और ये देश गोस्वामी और तारकुंडे उम्मीदवार से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य किए जाए। चुनाव आयोग के गठन, दायित्व, निर्देशन, नियंत्रण 325 है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने का अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। 326 लोकसभा विधानसभा के चुनाव बहिष्ठ मताधिकार के आधार पर होते हैं। 327 चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। 328 किसी भी राज्य के विधानमंडल को चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति है। 329 चुनाव संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। नहीं करेगी अदालत, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते अधिकार समान है। निर्वाचन
आयोग मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन व विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप से अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या में जनसंख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली में सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।